ये टेबल ही बहुत इंपॉर्टेंट है वायरस में, पता है। देखो हमारे सारे डबल स्टैंडर्ड होते हैं डीएनए वाले एंड सिंगल स्टैंडर्ड होंगे आरएनए वाले, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन ना नाम से पता चल जाएगा, पराया, पार्वो इस पराया, तो वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। एंड ऐसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है रोता हुआ वायरस। रोता हुआ वायरस के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एनवेलप्ड होते हैं इनमें एंड नॉन एनवेलप्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट है लर्न करने, कैसे लर्न करें। देखो हमारा एनवेलप्ड के अंदर ट्रिक है HHP, ठीक है। नॉन एनवेलप्ड के अंदर है पाप, ठीक है। अब हम सिर्फ नॉन एनवेलप्ड लर्न कर सकते हैं, पता है सबके। तो नॉन एनवेलप्ड में क्या है, मतलब नेकेड, अगर कोई कपड़े नहीं पहनेगा उसको क्या लगेगा, पाप, ठीक है। तो पाप में क्या आएगा, HPV, एडिनो एंड पार्वो, जो हमारा पराया वाला था। ऐसे ही हमारे नेकेड में कौन सा आता है, CPR। अब देखो तुम किसी को CPR दोगे, ठीक है, तो तुम्हें अच्छा रहेगा ना, अगर उसकी चेस्ट एक्सपोज होगी तो तुम्हें अच्छे से दिखाई देगा कौन सा रिब है, कैसे है सब, ठीक है, और भी बढ़िया रहेगा। वरना JVP वगैरह में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, कॉलर वॉलर हटाओ देखो, ठीक है। तो फिर नॉन एनवेलप्ड के अंदर आ गया हमारा CPR एंड CPR में जो प होता है ना वो पर्च होता है, पर्च के भी अभी पढ़ते हैं। CPR हो गया हमारे कैलिसी, कैलिसी के अंदर आएगा हमारा हेपेटाइटिस E। फिर आता है ये नार्वो सापो, ये लर्न रहे तो बहुत बढ़िया। फिर आता है पोलियो, पोलियो एक हमारा CPR था ना, तो अच्छा R नहीं लिखा, कोई बात नहीं बता देती हूँ। तो देखो पोलियो आ गया, पर्च हमने कहा था ना, पर्च में आ गया पोलियो, एकोवायरस, फिर राइनोवायरस, कॉक्सैकी। कॉक्सैकी ये वही है जो हमारा आँख में भी कराता है और साथ में हैंड फुट डिसीज़ कराता है ना, वो हमारा वही है। हेपेटाइटिस A हो गया। तो ओवरऑल आपको याद रखना होना, तो याद रखना पहली बात तो आरएनए के अंदर हमारा हेपेटाइटिस E आ रहा है, A आ रहा है, जो कि हमारे नेकेड है, ठीक है। एंड इसमें आ रहा डीएनए के अंदर हेपेटाइटिस B, एक तो ये याद रहना चाहिए। एंड यहाँ पर CPR वाला R था, रोटा वायरस, ठीक है। और भी सेगमेंटेड कौन से होते हैं हमारे आरएनए के अंदर से, एक होता है हमारा सेगमेंटेड बुनिया, बीरा लर्न करनी है ट्रिक, बीरा एक ब्रांड होता है ना उससे। बुनिया 3, इन्फ्लुएंजा 8, रोता हुआ वायरस, जब कोई रोता है तो उसके ऐसे आंसू आते हैं ना दोनों साइड, तो 11 नंबर बन जाता है वैसा। अरीना होता है 2, ठीक है। तो आपको A से 2 याद रखना है, फिर B से 3 हो जाएगा अपने आप। इन्फ्लुएंजा का 8 होता है। फिर आते हैं हमारे HHV वायरस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले इसको रिवाइज करते हैं। DNA डबल स्टैंडर्ड, RNA सिंगल स्टैंडर्ड एक्सेप्ट पार्वो, एंड उसमें रोटा हो जाएगा, ठीक है। हमने कौन सा लर्न किया, नॉन एनवेलप्ड लर्न किया। नॉन एनवेलप्ड मतलब पाप लगेगा, पाप में प से कौन सा है हमारा HPV, पार्वो एंड एडिनो, ठीक है। एंड CPR हम किसको देंगे, नेकेड बंदे को देंगे। तो नेकेड वाले में कैलिसी आ गया, कैलिसी के अंदर E आ गया, ठीक है। एंड पोलियो, एक्कोवायरस, राइनोवायरस, कोक्सैकी इंपॉर्टेंट, हेपेटाइटिस A इंपॉर्टेंट है इसमें से ना, पर्च में से। एंड फिर एक हो गया हमारा रोता हुआ वायरस, इतना रो रहा था उसका नाम ही लिखना भूल गई। फिर सेगमेंटेड के अंदर क्या होता है, बीरा। बीरा में आपको याद रखना है A याद रख लो या फिर B याद रख लो, असल में कौन सा याद रखना पता है, रोता एंड इन्फ्लुएंजा, ठीक है, खत्म। उसके बाद HHV 1 2 3 4 5 6, इसमें ना आपको अगर याद है कि इसके अंदर क्या है तो अपने आप मैनिफेस्टेशन लर्न कर लोगे। तो 1 के अंदर HSV1 होता है जो कि हमारे ऊपर की तरफ करता है, बट मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं। देखो टेम्पोरल एनकेफेलाइटिस जो होता है ना वो हमारा 1 करेगा, एंड 2 वाला नीचे की तरफ करता है, लेकिन अगर बेबी के अंदर हो गया मदर के थ्रू ट्रांसपोर्ट HSV2, तो वो कर सकता है मोलाट मेनिंजाइटिस, ठीक है। एंड थर्ड वाले के अंदर वो हमारा पता ही है सबको कि चिकन पॉक्स होता है, एंड इसके अंदर हमारा हो जाएगा वेरिसेला जोस्टर वायरस वाला, वो सब कुछ इसके अंदर आ गया। साइकेट्रियल लिम्ब हाइपोप्लेजिया भी कराता है। फोर्थ के अंदर क्या होता है हमारा EBV। अब फोर्थ में EBV है, फिफ्थ में CMV है, लर्न करना पड़ेगा। CMV में हमें पता है कि ये हमारे कौन सा कराता है, कोरियोरेटिनाइटिस, माइक्रोकेफेली, V4 पैरावेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन, एंड यूरिन का सैंपल लेना होता है। किडनी के अंदर पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट में ना सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन ये CMV कराता है हमारा, ठीक है। और एंटीजन हम कहाँ से निकालेंगे, यूरिन सैंपल से, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ वाले के अंदर होता है EBV। EBV क्या कराता है, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, ओरल हेयर कार्सिनोमा, ये क्या होता है हमारे रग्ड होते हैं, ठीक है, ये मेंशन होता है वर्ड रग्ड। तो या फिर आपको ऐसे दिखेगा टंग के ऊपर ना लगा हुआ है, तो उसे पहचानना है। पोल बोनल टेस्ट करेंगे जो कि मोनोस्पोट टेस्ट होता है, एंड हेटेरो एंटी एग्लूटिनेशन का एग्जांपल होगा ये, ठीक है। बर्किट के साथ भी एसोसिएटेड होता है, हॉजकिन वालों के साथ तो एसोसिएटेड होता ही है। तो ये EBV की समरी हो गई। फिर 6th एंड 7th में हमें लर्न कैसे करना है, हमारा रेजियोला इन्फेक्शियोसम, इसको ही बोलते हैं हम एक्जांथम सुबिटम। तो ये और यही एसोसिएटेड होता है विद पिट्रियासिस रोजिया, ये। और पिट्रियासिस रोजिया में क्या होता है, कॉलरेट शेप का होता है, एंड क्रिसमस ट्री बनाता है, हेराल्ड पैच होता है। देखो कितना कुछ रिवाइज हो गया हमारा। एंड 8th के अंदर होता है कैपोसी एंड कास्टलमैन, ठीक है। अब वापस रिवाइज करते हैं इसको। 1 आपको याद रहेगा टेम्पोरल एनकेफेलाइटिस याद रखना, मोलाट सेकंड में याद रखना, थर्ड वाले में हमारा उसका CMV आ गया, सॉरी CMV नहीं,
क्या कहते हैं चिकन पॉक्स आ गया, ठीक है। साइकेट्रल लिम्ब हाइपोप्लेजिया कराता है बच्चे के अंदर। फिर उसके बाद आएगा हमारा फोर्थ वाले में आ गया हमारा ईबीवी के अंदर क्या होता है, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ओरल हेरी सेल कार्सिनोमा, ठीक है, जो कि हमारा रग्ड वाला वो भी कराता है। लिम्फोमा में बर्किट लिम्फोमा, होजकिन में सब में पॉलीगोनल मोनोस्पोट टेस्ट हो गया। CD21 के लिए 7 नहीं एसोसिएटेड होता है, हेटेरो एग्लूटिनेशन टेस्ट करा देगा, ठीक है। 5th वाले में CMV आ गया। CMV के अंदर पिज़्ज़ा पाई अपीयरेंस इन आर आई, और फिर CMV का फॉर्म हमें पता है, यूरिन सैंपल से एंटीजन निकालेंगे। पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन यही करता है 4 महीने तक, ठीक है। फिर HSV 6 एंड 7 कौन सा हो गया हमारा, रोजियोला वर्ड से याद रखना, पिट्रियोसिस रोजिया भी इसी के अंदर आ गया। एंड यही होता है हमारा एक्जांथम सुबिटम, मतलब बच्चा रो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, एंड हमें ना ऐसे सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस मिलती है, तो वो हो गया हमारा। और HSV 8 जो होता है वो कैपोसी एंड कैस्टलमैन हो गया, ठीक है। तो ये हाँ कैस्टलमैन के बारे में पढ़ लो, ये HIV लोगों के अंदर होता है, लेकिन ना अनियन शेप्ड हमें ना ऐसे मिलेगा कुछ ना HP एंड लॉलीपॉप अपीयरेंस, तो आप देख कर पहचान जाएंगे HP इमेज को, ये कैस्टलमैन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। थैंक यू।